Hello and welcoming back to my YouTube channel English Tutor 94. This is Sonam Mishra and today session is a literature section and my big brother chapter name is my big brother. It's the third chapter of English Vile grade 8. This story is written by Munshi Premchand and Munshi Premchand, whose original name was Dhanpat Rai Srivastava, was born on 31st July 1880 in village Lamahi near Varanasi, where his father was a clerk in the post office. Premchand's parents died in a young age. His mother when he was 7 only and his father while he was 14 only. And still he was a student. Premchand was left responsible for his stepmother and step siblings. तो ये जो स्टोरी है मुंशी प्रेमचंद के बारे में, वो लमही नामक गांव में रहते थे जो कि हमारे वाराणसी में ही है। और हमारे जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं और वाराणसी से। तो ये स्टोरी जो है दो भाइयों पे डिपेंड है। वैसे मुंशी प्रेमचंद का जो वर्क है वो काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है हर फील्ड में। मुंशी प्रेमचंद के जो फेमस वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखे हुए हैं वो निर्मला है, वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम और गबन। गोदान और गबन जो है बहुत ही फेमस हुई थी। उन्हीं में से एक स्टोरी हमारे बुक इंग्लिश विले में दी गई है जो कि है माय बिग ब्रदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द स्टोरी। My elder brother was 5 years older than me but only 3 grades ahead. इसका मतलब है अब दोनों भाइयों की स्टोरी स्टार्ट है कि माई एल्डर ब्रदर, मेरा जो बड़ा भाई है वो मुझसे 5 साल बड़ा है और वो मुझसे 3 क्लास आगे है। ही हैड बिगन हिज स्टडीज़ एट द सेम एज एज आई हैड, but he did not like the idea of moving quickly in an important matter like education. He had begun, उसने स्टार्ट किया था his study, अपनी पढ़ाई को at the same age में as I had, जिस एज में मैंने शुरू किया था। छोटा भाई बोल रहा है जिस एज में मैंने शुरू किया था उसी एज में मेरे भाई ने। but he didn't like the idea of moving quickly, लेकिन उसको ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया क्विक मूव करने का इन एन इम्पॉर्टेंट मैटर लाइक एजुकेशन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर है एजुकेशन। उसमें मतलब कि बोलने का सेंस ये है कि जो बड़ा भाई है वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए वो क्लास बाय क्लास मूव नहीं कर रहा है जल्दी जल्दी एजुकेशन के फील्ड में। सो ही टुक 2 years टू डू 1 year वर्क, इसलिए वो 1 साल का काम करने में 2 साल लगा रहा है। मतलब कि एक क्लास को पास करने में वो 2 साल का टाइम ले रहा है। वर्क सम टाइम ही इवन टुक 3, और कभी कभी तो वो 3 साल भी एक क्लास में लगा दे रहा है। I was the younger one, he the elder. I was 9, he was 14. I का मतलब यहाँ पे कौन, छोटा भाई। जो राइटर है वो बोल रहे हैं कि मैं छोटा हूँ उनसे एंड ही इज़ द एल्डर, और वो मुझसे बड़े हैं। मैं 9 साल का हूँ और वो 14 साल के हैं। एज ही वॉज ओल्डर, जैसा कि वो मुझसे बड़े हैं, ही हैड एवरी राइट टू सुपरवाइज, तो वो मुझसे बड़े हैं तो उनको कुछ अधिकार है मुझे सुपरवाइज़ करने का, मुझे इंस्ट्रक्ट करने का। सुपरवाइज़ मतलब मेरा चार्ज है उन पे कि वो मुझे अपनी तरह से चार्ज कर सकते हैं, मुझे अपनी तरह से सजेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। एंड आई वॉज एक्सपेक्टेड टू डू ऑलवेज ओबे हिम, और मुझे हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा क्योंकि मैं छोटा हूँ। ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज स्टडी, वो अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ही वॉज ऑलवेज सिटिंग विद अ बुक ओपन, वो हमेशा किताबें खोल करके पढ़ने बैठते हैं हमेशा। समटाइम परहैप्स टू रेस्ट हिज ब्रेन, और कभी कभी शायद ही वो अपने दिमाग को रेस्ट देते हैं। ही वुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ बर्ड, जब उनको रेस्ट देना होता है तो वो क्या करते हैं, बर्ड्स की पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। डॉग्स एंड कैट्स इन द मार्जिन, कभी कभी वो शेड में डॉग्स और कैट्स का मार्जिन बनाते हैं। ऑफ हिज नोटबुक, अपनी नोटबुक पे। ही वुड कॉपी अ कपलेट्स सेवरल टाइम्स इन अ ब्यूटीफुल लेटर्स और क्रिएट न्यू वर्ड्स विच मेड नो सेंस, और कभी कभी वो क्या करते हैं, कपलेट विच मीन्स राइमिंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स, कभी कभी वो पेयर्स ऑफ द वर्ड बनाते हैं। कुछ ब्यूटीफुल कैलीग्राफी करने का कोशिश करते हैं
हैं और कभी कभी तो नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं होता है। ही वॉज इन द 9th ग्रेड, अभी वो किस क्लास में, 9th क्लास में है, एंड आई वॉज इन द 6th, और मैं 6ठी क्लास में हूँ। टू अंडरस्टैंड हिज क्रिएशन वॉज बियॉन्ड माई पावर्स, और उनके क्रिएशन को समझना मेरे समझ के परे है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता है उनका क्रिएशन, बिकॉज ही इज़ ओल्डर देन मी, और वो मेरे से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है 6th क्लास का बच्चा 9th के स्टैंडर्ड को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आई वॉजंट वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडी, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पढ़ाई में नहीं हूँ। मतलब यहाँ पे जो नरेटर है वो बहुत ही क्लियर कट बात करता है कि उसको पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एज सुन एज आई गॉट अ चांस, जैसे जैसे मुझे चांस मिलता है, आई हैड लीव द हॉस्टल एंड गो टू द फील्ड एंड आई प्ले मार्बल्स और फ्राई पेपर काइट्स और समटाइम जस्ट मीट अ फ्रेंड्स। और मुझे जैसे ही चांस मिलता है हॉस्टल से निकलने का, मैं हॉस्टल से निकल करके मैदान में अपने मार्बल्स खेलता हूँ, फ्लाई पेपर काइट्स उड़ाता हूँ, और कभी कभी अपने दोस्तों में टाइम स्पेंड करता हूँ उनसे मिल के। वॉट कुड बी मोर फन, और इनमें सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या होता है, बट एज सुन एज आई केम बैक एंड माई सॉ माई ब्रदर्स कॉलिंग फेसेस, इसमें सबसे ज़्यादा फ़न यानी बहुत ही मजाक की बात होती है जब मेरा भाई, मैं वापस घर पे आता हूँ और मुझे बहुत ही गुस्से वाले फेज़ में देखता है। आई वॉज टेरिफाइड, मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, मतलब मैं भीगी बिल्ली बन जाता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, उनका पहला क्वेश्चन यही होता है, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। इफ़ यू डोंट स्टडी इंग्लिश, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ना है, यू विल बी स्टडिंग योर होल लाइफ, तो तुम पूरी ज़िंदगी पढ़ते रह जाओगे। स्टडिंग इंग्लिश इज़ नो लाफिंग मैटर। क्या है, इंग्लिश एक मजाक का बात नहीं है या बहुत हल्का सब्जेक्ट नहीं है, अदरवाइज एवरीबडी वुड बी एक्सपर्ट इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश इतनी ही ईजी सब्जेक्ट होती तो सारे लोग इंग्लिश में एक्सपर्ट होते, मास्टर होते। यू हैव गॉट टू यूज़ ऑल योर एनर्जी एंड देन मे बी यू विल मास्टर द सब्जेक्ट। तुम्हें अपने पूरे एनर्जी को, पूरे पावर को, पूरे कंसंट्रेशन को अपने पढ़ाई में देना चाहिए। यू विल मास्टर द सब्जेक्ट, तो तुम उस सब्जेक्ट के मास्टर हो जाओगे। एंड इवन देन यू मे लर्न जस्ट अ लिटिल, अगर तुम्हें सिर्फ थोड़ा बहुत सीखना है। इवन ग्रेट स्कॉलर, अगर जो बड़े बड़े विद्वान भी हैं ना, कांट राइट प्रॉपर इंग्लिश, तो वो भी पूरी अच्छी तरीके से इंग्लिश नहीं लिख पाते हैं। टू से नथिंग ऑफ बीइंग एबल टू स्पीक इट, कुछ भी बोलने से पहले क्या है, एबल टू स्पीक, उसके एबल बनो। कुछ ना करने से ज़्यादा अच्छा है कि उसके लिए एबल बनो। हाउ विल यू पास व्हेन यू वेस्ट ऑल योर टाइम प्लेइंग, तुम कैसे पास होगे अगर वो तुम पूरा टाइम अपना खेलने में वेस्ट कर दोगे। इफ़ इट टेक्स मी 2 or even 3 years, अगर मुझे 2 या 3 साल लग जा रहे हैं पास होने में, यू विल स्पेंड योर होल लाइफ स्टडिंग इन 1 grade, तो तुम एक ही क्लास में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दोगे। इट वुड बी बेटर इफ़ यू जस्ट वेंट होम एंड सेव फादर हार्ड अर्न मनी, इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अपना घर वापस चले जाओ हॉस्टल को छोड़ के, और जो पापा इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हैं उसको वेस्ट मत करो, उसको बचाओ। आई हैड स्टार्ट क्राइंग, जब उन्होंने क्या मुझे ऐसे बोला तो मैं रोना शुरू कर दिया। वॉट कुड आई से, मुझे क्या बोलना चाहिए। आई वॉज एट फॉल्ट, मेरा क्या दोष था। बट हु कुड टेक अ स्कोल्डिंग लाइक दैट, लेकिन ऐसे कौन डांटता है। माई ब्रदर वॉज एन एक्सपर्ट इन आर्ट ऑफ गिविंग एडवाइस, मेरा भाई ना एडवाइस देने में बहुत माहिर है। ही हैड से सच हार्श वर्ड, वो हमेशा इतने हार्श वर्ड बोल देता है कि जो मुझे बहुत ज़्यादा क्रश कर देते हैं। विथ सच गुड एडवाइस दैट आई वुड फील सैड एंड माई करेज वुड डिसअपियर, वो जब मुझे ऐसे ऐसे अच्छे एडवाइस देता है तो वो चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा सैड करती हैं, लेकिन मेरा जो करेज है वो डिसअपियर हो जाता है। आई ऑफन थॉट, मैं हमेशा सोचता हूँ, वाई डोंट आई रन अवे फ्रॉम द स्कूल एंड गो बैक होम, मुझे घर से स्कूल से वापस घर चले जाना चाहिए। वाई शुड आई स्पॉइल माई लाइफ ट्राइंग टू डू समथिंग, मैं अपनी ज़िंदगी को क्यों ख़राब कर रहा हूँ। इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी, ये बहुत ज़्यादा कठिन है। आई वॉज विलिंग टू रिमेन अ फूल, मेरी इच्छा है कि मैं फालतू में अपने आप को मूर्ख बनाने से और अपने पेरेंट्स को मूर्ख बनाने से अच्छा है कि मैं वापस घर चला जाऊँ। विद इन 1 or 2 hours द सैडनेस वुड गो अवे, 1-2 घंटे में मेरा दुख दर्द सारा गायब हो गया। एंड आई प्रॉमिस टू स्टडी रियली हार्ड, और मैंने खुद से ऐसा प्रॉमिस किया कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करूँगा। आई हैड ड्रॉ अप अ रूटीन, मैंने तुरंत अपना रूटीन बनाया। देयर वॉज नो प्लेस फॉर प्ले इन इट, उसमें कोई भी खेलने की जगह मैंने नहीं दी। गेट अप एट dawn, मुझे सुबह एकदम भोर में उठना है। वॉश हैंड्स, हाथ को धोना है। ईट अ स्नैक, कुछ स्नैक खाना है।
एंड सिट डाउन टू स्टडी, और बैठ जाना है पढ़ने। फ्रॉम 6 to 8 इंग्लिश, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़ना है। 8 to 9 अर्थमेटिक, 8 से लेके 9 बजे तक मैथमेटिक्स पढ़ना है। 9 to 9:30 हिस्ट्री, 9 से लेके 9:30 तक मुझे हिस्ट्री पढ़ना है। ईट समथिंग, कुछ खाना है, एंड गो ऑफ टू स्कूल, उसके बाद मुझे स्कूल चले जाना है। अ हाफ आवर रेस्ट एट 3:30, उसके बाद 3:30 को आके हाफ आवर रेस्ट लेना है। व्हेन आई गॉट बैक फ्रॉम द स्कूल, जब स्कूल से मुझे आना है। ज्योग्राफी फ्रॉम 4 to 5, 4 बजे से लेके 5 बजे तक मुझे ज्योग्राफी पढ़नी है। उसके बाद ग्रामर फ्रॉम 5 to 6, 5 से लेके 6 बजे तक ग्रामर पढ़ना है। देन हाफ आवर वॉक इन फ्रंट ऑफ द हॉस्टल, फिर हॉस्टल के सामने आधे घंटे मुझे वॉक करना है। 6:30 to 7 इंग्लिश पढ़ना है। 6:30 से 7 बजे तक इंग्लिश, कंपोजिशन, देन डिनर, उसके बाद मुझे डिनर लेना है। ट्रांसलेशन फ्रॉम 8 to 9, ट्रांसलेशन मुझे 8 से 9 बजे तक रात के करने हैं। हिंदी फ्रॉम 9 to 10, हिंदी को मुझे 9 से 10 देना है। फ्रॉम 10 to 11 डिफरेंट टॉपिक्स, उसके बाद 10 से लेके 11 तक मुझे कोई अलग टॉपिक्स पढ़नी है। देन टू बेड, उसके बाद मुझे 11 बजे बेड पे चले जाना है। द एनुअल एग्ज़ाम केम, माई ब्रदर फेल्ड, एनुअल एग्ज़ाम आया और मेरा भाई फेल हो गया। आई पास एंड वॉज फर्स्ट इन क्लास, मैं पास हो गया और पास ही नहीं, क्लास में फर्स्ट रैंक लाया। देयर वॉज नाउ ओनली अ डिफरेंस ऑफ 2 क्लासेस बिटवीन हिम एंड मी, अब मुझ में और उसके में सिर्फ 2 क्लासेस का अंतर है। आई वॉन्टेड टू टीज हिम, मैं उसे बहुत सताना चाहता हूँ अबाउट दिस, जो वो फेल हो गया है। बट ही वॉज सो सैड, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सैड दिख रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एंजाइटी में है। दैट आई रियली फेल्ट सॉरी, इसलिए मुझे भी बहुत दुख हो रहा है उसको लेके। हाउएवर, इस तरह से आई वॉज प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मुझे खुद पे ही बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए। माई ब्रदर कंट्रोल ओवर मी वॉज ओवर, अब मेरा भाई मुझे कंट्रोल करना बंद कर देगा। आई बिगेन टू टेक पार्टी फ्रीली इन गेम्स, अब मैं आराम से खेलने जा सकता हूँ। व्हेन ही हैड लेक्चर मी, जब वो मुझे लेक्चर देगा। आई हैड से, मैं उसको बोल देता हूँ। विथ ऑल योर स्टडिंग व्हाट काइंड ऑफ मार्क्स डिड यू गेट, तो मैं बोलूँगा इतना पढ़ के तुमने किस तरह का मार्क्स लाया। ही हैड रिप्लाई यू हैव बिकम वेरी प्राउड, मैं उसको उत्तर देता हूँ तुम बहुत ज़्यादा प्राउड ही हो गए हो। बट माई ब्रदर इवन ग्रेट मैन, लेकिन मेरा भाई क्या है, बहुत ही अच्छा इंसान है। हैव टू सफ़र फॉर बीइंग प्राउड, वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा है फिर भी क्या कर रहा है, मुझ पे प्राउड कर रहा है। यू मस्ट हैव रीड व्हाट हैपेंड टू रावणा, तुम्हें ज़रूर ही रावण से कुछ सीखना चाहिए कि रावण के साथ क्या हुआ। डिडंट यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिज स्टोरी, क्या तुमने उसकी स्टोरी से कुछ भी नहीं सीखा। यहाँ पे मतलब वो फेल हो गया है फिर भी अपने भाई को पूरी तरह से मोटिवेट करने में लगा हुआ है। वो बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ब्रेक डाउन अंदर से हुआ है, लेकिन अपने भाई के लिए वो वैसे स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग शो कर रहा है। इट इज़ नॉट एनफ टू पास एन एग्ज़ाम, सिर्फ पास होना ही एग्ज़ाम में बहुत बड़ी बात नहीं है। द रियल थिंग इज़ डेवलप टू योर माइंड, असली बात यह है कि अपने माइंड को डेवलप करो। अंडरस्टैंड द मैसेज बिहाइंड वॉट यू रीड, जो तुम पढ़ रहे हो उसके मतलब को समझो, उसके मकसद को समझो। रावणा वॉज द मास्टर ऑफ द अर्थ, धरती का मास्टर था रावण। ऑल द किंग ऑफ अर्थ रिस्पेक्टेड हिम, पूरे धरती के लोग उसकी सम्मान करते थे उसका। बट वॉट हैपेंड टू हिम, लेकिन उसके साथ क्या हुआ इन द एंड, अंत में क्या हो गया उसके साथ। प्राइड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड हिम, अहंकार ने उसको बुरी तरह से ख़त्म कर दिया। व्हेन अ मैन बिकम्स प्राउड, जब एक आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, ही लॉसेस बोथ दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट, वो अपने इस दुनिया को भी ख़त्म कर देता है और आने वाली पीढ़ी को भी ख़त्म कर देता है। यू मस्ट हैव रीड अबाउट वॉट हैपन टू सैटर्न टू, आपने ज़रूर ही सैटर्न के बारे में भी पढ़ा होगा। यहाँ पे मैं सैटर्न को डिस्क्राइब करना चाहूँगी। जब आप आगे जाएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स की डिग्री लेंगे तो वहाँ पे आपको एक बुक मिलेगी जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई लॉस्ट पैराडाइज है। उसमें सैटर्न के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल किया गया है। सैटर्न जो है वो एक एपिक है लॉस्ट पैराडाइज, उसमें वो किंग ऑफ हेल है। वो भगवान के साथ में कुछ गलत काम करता है, उनकी बातों को नहीं मानता है, तो इसलिए भगवान उसको हेवन से भगा के हेल में भेज देते हैं। और वहीं पे एडम और ईव नाम का भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा आपको। एडम और ईव जो होते हैं वो भगवान के बहुत ही बातों को मानने वाले रहते हैं, लेकिन सैटर्न जो है वहाँ पे गंदा काम करता है उनके साथ में।
उनको एक फ्रूट रहता है, फ्रूट का बगीचा रहता है जिसको गॉड ने मना किया होता है खाने को, लेकिन सांप का रूप पकड़ के एडम और ईव को वो फ्रूट खिलाता है, जिसकी वजह से एडम और ईव एक बच्चे को जन्म देते हैं जिसका नाम सिन और डेथ रहता है, पाप और मृत्यु। ऐसी कुछ स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है ये। आप लॉस्ट पैराडाइज के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें सैटन के बारे में दिया गया। सैटन जो है वो गंदा कैरेक्टर है, इसका बहुत बैड कैरेक्टर है। तो हमारा रावण जो थे, रावण भी अच्छे इंसान थे, उनके वो भगवान की पूजा करते थे, उनके अंदर सब कुछ अच्छा था, सिर्फ उनका प्राउड उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन सैटन जो था ये बहुत ही, इसका बैड थिंकिंग है, हमेशा सबके लिए बुरा सोचता है। तो यही चीज़ यहाँ लॉस्ट पैराडाइज का सैटन का डिस्क्रिप्शन मिला है कि जो सैटन था उसके साथ में क्या हुआ, उसको भी हेल में भगा दिया गया हेवन से। ही वॉज सो प्राउड दैट ही थॉट नो वन वॉज मोर सिंसियर टू गॉड देन हिमसेल्फ। वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा, वो भी प्राउड ही था और वो सोचता था कि मेरे से ज़्यादा सिंसियर गॉड भी नहीं है, मैं गॉड से भी ज़्यादा सिंसियर हूँ। फाइनली ही वॉज सेंट आउट ऑफ द हेल, हेवन टू हेल, उसको का हेवन से हेल में भगा दिया गया। यू हैव जस्ट बीन प्रमोटेड 1 ग्रेड, और तुम्हें तो सिर्फ 1 ग्रेड तुमने प्रमोट किया है, एंड यू आर सो प्राउड, और तुम इतना ज़्यादा अहंकार कर रहे हो। अंडरस्टैंड दिस, इन चीज़ों को समझो। यू डिड नॉट पास बिकॉज यू हैव योर ओन एफर्ट्स, यू जस्ट गॉट लकी। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी पढ़ाई की वजह से तुमने पास किया है, तुम लकी हो इसलिए तुमने पास कर लिया है। ऐसा सब कुछ उसके भाई ने उसको बोला। डोंट थिंक दैट बिकॉज आई फेल्ड आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। ऐसा मत सोचो कि मैं फेल हो गया हूँ तो मैं स्टूपिड हूँ और तुम बहुत स्मार्ट हो। व्हेन यू रीच माई क्लास, जब तुम मेरी क्लास में जाओगे, यू विल स्वेट व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। जब तुम मेरी क्लास में जाओगे तो तुम्हें पसीने आ जाएंगे अलजेब्रा और ज्योमेट्री को सॉल्व करने में, एंड स्टडी इंग्लिश हिस्ट्री, और इंग्लिश और हिस्ट्री को पढ़ने में। इट इज़ नॉट ईजी टू मेमोराइज द नेम ऑफ द ऑल किंग्स। बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है सारे राजाओं के नाम को याद करना। देयर वर सो मेनी हैनरीज, वहाँ पे बहुत सारे हैनरीज हैं। डू यू थिंक इट इज़ ईजी टू रिमेंबर? क्या तुमको लगता है ये बहुत ज़्यादा ईजी है याद करना? ऑल द थिंग्स दैट हैपन इन ईच हैनरी टाइम, हर हैनरी के साथ अलग अलग समय पे अलग अलग चीज़ें हुई हैं। देयर वर डोजन ऑफ जेम्सेस, वहाँ पे दर्जनों जेम्स हैं, डोजन ऑफ विलियम्स, दर्जनों विलियम्स हैं, एंड स्कोर्स ऑफ चार्ल्स, और बहुत सारे चार्ल्स हैं। यू गेट डिजी विद देम, तुम्हें चक्कर आ जाएगा ये सब कुछ सुन के। योर हेड विल बी स्पेनिंग अराउंड, और तुम्हारा दिमाग जो है वो घूम जाएगा। एंड एज फॉर ज्योमेट्री, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ, इफ़ यू राइट AC B इंस्टेड ऑफ ABC, योर होल आंसर इज़ रॉन्ग। अगर तुमने ABC की जगह ACB लिख दिया तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। वो होता नहीं है A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन आते हैं ज्योमेट्री में, उसी की बात हो रहा है। और जब डायग्राम बना के A B C हम बताते हैं तो वो सारी चीज़ें के बारे में बता रहा है। डोंट इट मेक एनी डिफरेंस इफ़ यू ईट lentils, boiled rice and bread, or boiled rice, lentil and bread, but the examiners only see what written in their books. They want us to learn everything by heart. अब तुम ऐसा मत सोचो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस कि आप क्या खाते हो, मसूर की बॉयल दाल खाते हो, राइस खाते हो, ब्रेड खाते हो, या बॉयल राइस खाते हो, मसूर की दाल और ब्रेड खाते हो। ये सारी चीज़ें एग्जामिनर्स नहीं देखता है। एग्जामिनर सिर्फ आपकी बुक्स को देखेगा, आपने उसमें क्या लिखा है, क्या सीखा है, आपने दिल से क्या सीखा है, ये सारी चीज़ें एग्जामिनर्स देखते हैं। आपके आउटपुट को देखते हैं, ना कि आपके प्रोसेस को देखते हैं। दे से राइट एंड ईजी ऑन पंक्चुअलिटी नो लेस देन 4 pages long. Who doesn't know the punctuality is a very good trait? Do I need 4 pages for what I can describe in 1 sentences? इफ़ दे से, अगर वो बोलते हैं कि आप ऐसे लिखो पंक्चुअलिटी पे और 4 पेजेस से कम नहीं होना चाहिए। हु डजंट नो द पंक्चुअलिटी इज़ वेरी गुड ट्रेट? सब कौन जानता है कि पंक्चुअलिटी एक बहुत अच्छा ट्रेट है, अच्छा कंडक्ट है। डू आई नीड 4 पेजेस? क्या मुझे ज़रूरत है 4 पेज लिखने की? फॉर व्हाट कैन आई डिस्क्राइब इन 1 सेंटेंस? अगर मैं उसको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकता हूँ तो, लेकिन आपको वहाँ लिखना होगा। अगर वहाँ दे दिया है कि आपको 4 पेजेस लिखने हैं तो यू हैव टू राइट इट। वहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा कि नहीं आप एक सेंटेंस में उसको क्लियर करो। अगर आप 4 पेजेस लिखते हो तो ही यू गेट अ गुड मार्क्स, नहीं तो आपके मार्क्स वहाँ पे डिडक्ट हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें अपने भाई को वो एक्सप्लेन कर रहा है।
Now it was almost time for school, otherwise, I do not know when this lecture would have ended. If I got a scolding like this after I had passed, maybe if I had failed, I would have paid with my life, but even a scolding like this did not change things a bit. I never miss a chance to play. I also studied, but much less, just enough to complete the day's work and not be scolded in a class. इफ़ आई वॉज ऑलमोस्ट टाइम फॉर द स्कूल, यदि अब ये समय हो गया है क्या स्कूल का, अदरवाइज अन्यथा आई डोंट नो व्हेन द लेक्चर वुड हैव एंडेड, और मुझे नहीं पता है कि लेक्चर कब ख़त्म होगा। इफ़ आई गॉट अ स्कोल्डिंग लाइक दिस, अगर मैं इसी तरह से डांट खाने के बाद पास होता हूँ या फेल हो जाता हूँ आई वुड हैव पेड, मुझे पूरी ज़िंदगी उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर मैं इसी तरह से डांट खा करके भी बदलता नहीं हूँ ज़रा सा भी, और अपने खेलने के चांस को मिस नहीं करता हूँ, तो क्या आई ऑल्सो स्टडीड, तो मुझे पढ़ना होगा, बट मच लेस, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा, जस्ट एनफ टू कंप्लीट, सिर्फ उतना पढ़ना होगा कि अपने डेज़ के वर्क को ख़त्म करूँ और क्लास में डांट नहीं सुनूँ। ऐसी सारी चीज़ें वो मेमोराइज़ कर रहा है छोटा भाई। Then it was the yearly exam again, and it so happened that once I passed and my brother failed. I hadn't done much work, but somehow other I passed in the first division. I was quite surprised. My brother had just about killed himself with work, memorizing every word in the course, studying till 10 at a night and starting again at 4 in the morning until we went to school. But the poor fellow failed again, and I felt sorry for him. When he heard the result, he broke down and cried, and so did I. No longer felt any pleasure in passing. अब वो फिर बोलते हैं कि अभी एनुअल एग्ज़ाम आ गया है फिर से, एंड हैपेंड वंस अगेन, फिर से होने वाला है। आई पास एंड माई ब्रदर फेल्ड, और मैं फिर से पास हो गया और मेरा भाई फेल हो गया। आई हैडन मच वर्क बट सम हाउ द अदर आई पास, मैंने ज़्यादा वर्क तो नहीं किया था, लेकिन मैं किसी तरह से पास हो गया और फर्स्ट डिवीज़न से। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया क्योंकि मैंने उतनी मेहनत नहीं की थी, लेकिन मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो गया। और मेरे भाई को तो अब क्या है, खुद को मार ही देगा विद वर्क मेमोराइज। जिस तरह से वो खुद को मार के पढ़ाई कर रहा था, वो सारी चीज़ें मैंने जब मेमोराइज़ की, तो वो क्या, स्टडिंग टिल 10 एट नाइट, वो रात को 10 बजे तक पढ़ता था, तो मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाता था। अनटिल वी वेंट टू स्कूल, जब तक हम स्कूल नहीं जाते थे वो तब तक ऐसे पढ़ाई करता था। बट पुअर फेलो, लेकिन बेचारा वो फिर से फेल हो गया। एंड मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ व्हेन वी हर्ड द रिज़ल्ट, जब हमने ये रिज़ल्ट को सुना और उसने भी सुना, और बहुत ज़्यादा क्राई हुआ और ब्रेक डाउन हो गया, उसका दिल एकदम से टूट गया उसका ये सारी चीज़ें सुन के। एंड सो डिड आई, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। आई नो लॉन्गर फेल्ट एनी प्लेजर, मैं पास तो हो गया फर्स्ट डिवीज़न मुझे, मगर इसकी बिल्कुल भी मुझे खुशी नहीं है। देयर वॉज ओनली वन ग्रेड लेफ्ट बिटवीन माई ब्रदर एंड मी, अब सिर्फ एक क्लास बाकी है मेरे में, वो 9th में है और मैं 8th में आ गया हूँ। द टेरिबल थाट क्रॉस माई माइंड, अब एक बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थिंग है जो मेरे माइंड में चल रही है, दैट इफ़ ही फेल्ड जस्ट वंस मोर एंड आई पास, अगर वो फिर से एक बार फेल हो गया और मैं पास हो गया, आई वुड बी एट द सेम लेवल एज हिम, तो मैं और वो सेम क्लास में आ जाएंगे। देन वॉट ग्राउंड्स वुड ही हैव फॉर लेक्चरिंग मी, फिर वो किस हद से मुझे लेक्चर देगा। बट आई इमीडिएटली गॉट दिस अगली थाट, लेकिन तुरंत ही मैंने इस गंदे से थाट को क्या कर दिया, अपने दिमाग से निकाल दिया। आफ्टर ऑल ही स्कोल्डेड मी ओनली टू हेल्प मी, फिर मैंने सोचा अगर मुझे वो डांटता है तो क्यों डांटता है, सिर्फ मेरी हेल्प के लिए कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूँ। नाउ माई ब्रदर बिकम मच जेंटल टूवर्ड्स मी, अब मेरा भाई मेरे लिए काफ़ी जेंटलर हो गया है, बहुत ज़्यादा प्यार से बातें कर रहा है। सेवरल टाइम्स व्हेन ही फाउंड एनी रीज़न टू स्कोल्ड मी, कभी बहुत सारे बार वो मुझे ऐसा पाता है कि वो मुझे डांटे, लेकिन ही डिड इट विदाउट लूजिंग हिज टेम्पर, लेकिन वो अपने टेम्पर को, अपने एंगर को क्या कर देता है, लूज़ कर देता है। माई डिपेंडेंस ग्रू, अब मेरी जो फ्रीडम थी वो बढ़ती जा रही थी, अब मुझे ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रखता था। आई स्टार्टेड इमेजिन दैट आई हैड पास नेक्स्ट टाइम वेदर आई स्टडीड और नॉट, फिर मैंने ऐसा इमेजिन करने लगा कि मुझे फिर से पास हो जाना चाहिए दोबारा, चाहे मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मतलब मैं पास हो जाता हूँ, पढ़ूँ चाहे ना पढ़ूँ, उसके माइंड में ऐसी चीज़ें आने लगी।
आई फाउंड अ न्यू प्लेजर इन फ्लाइंग काइट्स। अब मुझे नया तरीका मिल गया है, बहुत ही खुशी मिल रही है फ्लाइंग पेपर उड़ाने में। स्टिल आई वॉज केयरफुल एंड हिड माई काइट फ्लाइंग फ्रॉम माई ब्रदर। अब मैं बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काइट फ्लाइंग को नहीं उड़ाता हूँ अपने भाई के डर से। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर अ काइट फ्लाइंग कॉन्टेस्ट। अब मैंने बहुत ज़्यादा काइट फ्लाइंग में कॉन्टेस्ट लेना शुरू कर दिया है। वन डे फ्रॉम द हॉस्टल, एक दिन मैं हॉस्टल से दूर, आई वॉज रनिंग डाउन द रोड, मैं रोड पे दौड़ रहा था। वाइल ट्राइंग टू कैच अ काइट, काइट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। माई आइज़ वर ऑन द हेवंस, मेरी आंखें जो थी एकदम आसमान के स्वर्ग में थी। दैट हाई फ्लाइंग ट्रेवलर इन द स्काईज, और वो जो, तो फिर मैं उसके पीछे दौड़ रहा था जो पतंग पूरे आसमान में ट्रैवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी। अ होल आर्मी ऑफ बॉयज़ वर रेसिंग टू वेलकम इट विद लॉन्ग थिक बैम्बू रोड्स, और पूरी बॉयज़ की आर्मी जो गैंग थी वो भी रेस कर रही थी इस पतंग को पकड़ने के लिए। कोई बैम्बू लेके रोड्स पे सब दौड़ रहे थे। नो वन वॉज अवेयर ऑफ हु वॉज इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड देम, कोई भी अवेयर नहीं था कि सामने कौन है, बगल में कौन है, पीछे कौन है एक दूसरे के, बस सब दौड़ रहे थे। सडनली आई कॉलिडेड with my brother who was probably coming back from the market। अचानक से, आई कॉलिडेड का मतलब होता है क्रैश, बहुत बुरी तरह से मैं अपने भाई से डांट पाया। हुआ प्रॉब्ली, शायद वो क्या मार्केट से घर आ चुका था। ही ग्रैब्ड माई हैंड, वो उसने मेरा हाथ को ज़ोर से घसीटा एंड सेड एंग्रीली, और गुस्से से बोला, आरंट यू अशेम्ड ऑफ रनिंग आफ्टर अ काइट, तुम्हें शर्म नहीं आती है काइट के पीछे दौड़ते हुए? हैव यू फॉरगॉटन दैट यू आर इन अ ग्रेड 8, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कक्षा 8 में हो? नाउ वन बिहाइंड मी, एक ही क्लास मेरे से पीछे हो। एंड मैंस गॉट टू थिंक अबाउट हिज पोजिशन, और अब तुम अपनी इस पोजीशन पे आके सारी चीज़ों को भूल गए हो। अगर तुम्हें ये पोजीशन मिल गई है तो आई एम सॉरी टू सी यू हैव सो लिटिल सेंस, मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ तुम्हें इस छोटे से सेंस के साथ देख करके। यू आर स्मार्ट, तुम बहुत स्मार्ट हो, बट वॉट यूज़ इट, लेकिन तुम इसका यूज़ कहाँ कर रहे हो? डिस्ट्रॉय योर सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। यू मस्ट हैव थॉट, तुम्हें सोचना चाहिए। आई एम जस्ट वन ग्रेड बिहाइंड माई ब्रदर, कि मैं सिर्फ अपने भाई से एक ही क्लास पीछे हूँ। एंड सो नाउ ही डजंट हैव एनी राइट टू से एनीथिंग टू मी, और तुम ये जानते हो कि मुझे तुम्हें कुछ भी बोलने का अब अधिकार नहीं है। बट यू मिस्टेकन, लेकिन तुम गलती कर रहे हो। नो डाउट दैट नेक्स्ट ईयर यू विल बी इन द सेम क्लास एज मी, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम अगली कक्षा में मेरे साथ हो जाओगे। मे बी ईयर लेटर यू हैव इवन गॉट अहेड ऑफ मी, और ऐसा भी हो सकता है कि फिर तुम्हें क्रॉस करके तुम 10th में भी चले जाओ। उसका कहने का मतलब कि मैं फेल ही होता रहूँगा, मैं 9th में रहूँगा और तुम 10th में चले जाओगे। बट आई एम 5 years ओल्डर देन यू, लेकिन मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। यू कैन नेवर कैच अप विद द एक्सपीरियंस, तुम एक्सपीरियंस को कैच नहीं कर सकते। मतलब मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई हैव ऑफ अ लाइफ ऑफ वर्ल्ड, मैंने संसार के ज़िंदगी को देखा है इस संसार में। इवन इफ़ यू गेट इन MA, अगर तुम MA में भी चले जाते हो, MA का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, अगर तुम डेलिथ में भी चले जाते हो, एंड इवन PhD भी कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग डजंट केम फ्रॉम रीडिंग बुक्स। तो ये समझदारी जो है वो सिर्फ बुक्स पढ़ने से नहीं आती है, एक्सपीरियंस से ज़्यादा समझदारी आती है। आवर मदर नेवर वेंट टू स्कूल, हमारी माँ कभी स्कूल नहीं गई है। एंड डैड प्रॉबली नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th grade, और हमारे पापा 5 कक्षा से ऊपर के पढ़े नहीं हैं। मे बी दे डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अमेरिका, बट उनको बिल्कुल पता नहीं है कि अमेरिका में किस तरह की सरकार चलती है या है। बट यू एंड आई डोंट इवन नो हाउ टू मेक आवर पॉकेट मनी लास्ट थ्रू द मंथ, लेकिन तुम और मैं नहीं जानते कि वो हमारी पॉकेट मनी किस तरह से लास्ट मंथ में हमें प्रोवाइड किए हैं। जस्ट लुक एट आवर हेडमास्टर, अरे किसी से मत सीखो, अपने हेडमास्टर से ही सीख लो। डजन ही हैव MA डिग्री, क्या उनके पास MA की डिग्री नहीं है? ही गेट्स 1000 रुपीज़, लेकिन सिर्फ उनको 1000 रुपये मिलते हैं। बट हु रन्स हिज हाउस, उनके घर को कौन चलाता है? हिज ओल्ड मदर, उनकी बूढ़ी माँ। 1000 रुपये में उनकी बूढ़ी माँ चला रही। उसका कहने का सेंस है कि पढ़ने लिखने से इंसान समझदार नहीं होता है जब तक कि उसके लाइफ में उसने एक्सपीरियंस ना कर रखा हो। तो वो एक्सपीरियंस की बात को बता रहा है।
देयर इज़ हिज डिग्री और यूजलेस, वहाँ पे उनकी डिग्री यूजलेस है। ही यूज टू मैनेज द हाउस हिमसेल्फ, वो खुद से अपने घर को चलाती हैं। बट ही कुडंट मेक बोथ एंड्स मीट, लेकिन उन्होंने कभी भी दोनों एंड्स को मीट होने नहीं दिया है। मतलब मैनेज टू लिव विद द मनी यू हैव, किस तरह से आप 1,000 रुपये में अपने घर को चला रहे हो और किसी से कर्ज भी नहीं ले रहे हो। तो इसमें आपकी पढ़ाई काम नहीं देगी, इसमें आपका एक्सपीरियंस काम देगा कि किस तरह से मुझे उस 1,000 रुपये में अपने पूरे मन का खर्चा चलाना है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने भाई को समझा रहा है। बट सिंस हिज मदर हैज़ टेकन ओवर, लेकिन अगर उसकी माँ इससे ऊपर को लेके जाती, इज एज दो लक्ष्मी हैज़ कम इन टू दिस हाउस, तो उनके घर से लक्ष्मी चली जाती हैं। सो ब्रदर डोंट बी सो प्राउड ऑफ हैविंग ऑलमोस्ट कॉट अप विद मी बीइंग इंडिपेंडेंट नाउ। तो ब्रदर तुम इतना ज़्यादा प्राउड मत फील करो कि तुमने मुझे कॉट अप कर लिया है, मुझे कैच कर लिया है, तो तुम क्या अपने को एकदम इंडिपेंडेंट मत कर लो, अपने को ज़्यादा फ्रीडम में मत लाओ। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूँगा। यहाँ पे सारी चीज़ें कहने का मतलब है कि पैसे और पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, तब आप लाइफ में आगे मूव ऑन कर पाओगे। नाउ डोंट गो ऑफ द ट्रैक एंड स्टार्ट डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तो उसका भाई बोलता है कि देखो तुम ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट मत हो और गलत चीज़ों को मत करो। आई कैन यूज़ दिस टू, मैंने भी ऐसा किया है। मे बेल्ट आई नो दैट यू डोंट लाइक हियरिंग ऑल दिस बट आई विल कीप एडवाइजिंग यू। मुझे पता है मेरे भाई कि तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मुझे खाली बकवास सुना रहा है। आई विल कीप एडवाइजिंग यू, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा एडवाइस करता रहूँगा। आई वॉज डीपली अशेम्ड, मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली अशेम्ड मतलब शर्मिंदा हूँ। आई हैड ट्रूली कम टू नो ऑफ हाउ स्मॉल ऑर्डिनरी आई वॉज एंड न्यू रिस्पेक्ट फॉर माई ब्रदर वॉज बॉर्न इन माई हार्ट। आज फिर क्या होता है, मेरे दिल में क्या होता है, अपने भाई को लेके बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरे दिल में जाग जाता है। विथ टीयर्स इन माई आइज़, मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। आई सेड, मैं बोलता हूँ नो व्हाट यू से इज़ कम्प्लीटली ट्रू एंड यू हैव द राइट टू से। फिर मैं अपने भाई को बोलता हूँ कि नहीं आप मुझे जो भी बोल रहे हो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको पूरा अधिकार है मुझे समझाने का। माई ब्रदर इम्प्रेस मी एंड सेड, मेरा भाई मुझे हक कर लेता है और बोलता है आई डोंट वॉन्ट टू स्टॉप यू फ्रॉम फ्लाइंग काइट्स, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से नहीं रोक रहा हूँ, बट व्हाट कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इफ़ आई गो ऑफ द ट्रैक if I go off the track myself, then how can I take care of you, and taking care of my younger brother is my responsibility। यहाँ पे वो बताता है कि I don't want to stop you, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से नहीं रोक रहा हूँ। Not doing what one should, following the right path or not going in the right direction, मैं तुम्हें प्रॉपर एक राइट पाथ पे चलने के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी ख्याल रख रहा हूँ, तुम्हारा टेकिंग केयर कर रहा हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है वो जिम्मेदारियों को समझे कि मदर और फादर किस तरह से हमें पैसे दे के पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ बच्चा। जस्ट देन अ काइट दैट हैड कट लूज पास ओवर विथ इट स्ट्रिंग डैंगलिंग डाउन, जिस तरह से एक काइट एक डोर से बंधी होती है तो किस तरह से हवा में एकदम लहराती है, लेकिन जैसे उसका स्ट्रिंग जो धागा होता है कट जाता है, वो पतंग नीचे डैंगलिंग डाउन हो जाती है, गिर जाती है। अ क्राउड ऑफ बॉयज़ वर क्रैशिंग आफ्टर इट, और उस पर बहुत सारे लोग क्रैश कर देते हैं, उसको मसल देते हैं। और अब क्राउड ऑफ बॉयज़ वॉज चेजिंग आफ्टर इट, सारे बच्चे उसके पीछे दौड़ते हैं। माई ब्रदर बीइंग वेरी टॉल लीप्ड अप द कॉट ऑफ ओल्ड स्ट्रिंग, मेरे भाई तुम भी उस पतंग की तरह हवा में ऊंचे उड़ो और तुम हमेशा डोर से बंधे रहो कि लोग तुम्हें पकड़ना चाहें। देन डिड समथिंग द लेफ्ट मी शॉक्ड ओवरजॉयड एंड एक्साइटेड, ही रैन एट द टॉप स्पीड टूवर्ड्स द हॉस्टल। उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से सुनी एंड मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया और बहुत ज़्यादा ओवरजॉयड हो गया, एक्साइटेड हो गया पढ़ाई को लेके, मतलब मुझ में इतना मोटिवेशन आया। ही रैन एट द टॉप स्पीड, और मैं ज़ोर से दौड़ा एकदम तेज़ी में और अपने हॉस्टल की तरफ गया। आई रैन क्लोजली बिहाइंड हिम, और दौड़ते दौड़ते वो भी मेरे पीछे आए, मेरा पीछा करते हुए। मतलब यहाँ पे सेंस है कि जब तक आप बंदिशों में रहेंगे, अपने बड़े का बात मानेंगे, आप हमेशा ट्रैक पे जाएंगे। जिस तरह से एक पतंग है, जब तक वो डोर से लगी हुई है वो हवा में बहुत ऊंचाइयों तक उड़ रही है, लेकिन जैसे ही वो स्ट्रिंग कट डाउन होती है वो क्या होता है,
नीचे गिर जाती है और लोग उसको कुचलते हैं, फाड़ते हैं, और जब तक वो हवा में उड़ती है अ क्राउड ऑफ पीपल क्या होते हैं, उसको चेस करते हैं, उसके पीछे दौड़ते हैं, उसको पकड़ने के लिए, उसको जानने के लिए वो कैसे इतने हवा में उड़ रही है। तो यही सारी चीज़ें, जब तक आप अपने ट्रैक पे जाएंगे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपके सक्सेस को पूछना चाहेंगे कि आपने कैसे इतने सक्सेस को गेन किया, कैसे पाया। तो इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमेशा अपने बड़ों की बातों को मानिए, उन्हें कभी भी लाइटली मत लीजिए, वो जैसा सजेस्ट कर रहे हैं उनको फॉलो करिए, जैसा कि इस बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया, सेम वैसे ही यहाँ पे धनपत राय ने स्टोरी में बताया है कि किस तरह से बड़ों का रिस्पेक्ट करना है, उनकी बातों को मानना है और अपने ट्रैक पर रह करके अपने गोल को अचीव करना है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, होप यू ऑल enjoyed the story and understand also. Okay, thank you.